हेलो डियर पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बच्चों को विद्यालयों में दिया गया विंटर वेकेशन का होमवर्क किस तरीके से करवा सकते हैं। तो कक्षा 2 की हिंदी के लिए आपको क्या-क्या गतिविधियां और किस प्रकार से करवानी है, उसके लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपको बच्चे के लिए एक अलग से नोटबुक लगानी होगी जिसमें आप उसे ये विंटर वेकेशन का होमवर्क करवाएंगे और आप खुद ही उस बच्चे का मूल्यांकन जो है उस कॉपी में दर्ज करेंगे। और मूल्यांकन करने के बाद जब सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो आप वो बच्चे की कॉपी जो है शिक्षक को सौंप देंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हिंदी की कौन सी गतिविधि आपको करवानी होगी। हिंदी विषय के लिए कक्षा 2 में आपको बच्चे को अपनी नोटबुक के अंदर एक पेड़ का चित्र बनाने के लिए कहना है। कोई भी ऐसा पेड़ जो बच्चे ने अपने आसपास देखा हो उसका चित्र बच्चा बनाएगा। उस पेड़ की पत्तियां जो है लाकर बच्चा उसके अंदर चिपकाएगा। अगर बच्चा यह गतिविधि पूरी कर लेता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगर बच्चा गतिविधि को बिल्कुल भी नहीं कर पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। दूसरी गतिविधि के लिए आप बच्चे की पाठ्य पुस्तक झिलमिल खोलेंगे और उसने पेज नंबर 13 पर दी गई कविता को बच्चे को याद करने के लिए कहेंगे। बच्चा कविता को याद करके अपने परिवार में किसी भी सदस्य को सुनाएगा और परिवार के सदस्य होने के नाते आप बच्चे की एक छोटी सी वीडियो बनाएं और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर, कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। अगर बच्चा कविता याद करके सुना देता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। तीसरी गतिविधि में आप बच्चे को अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के नाम अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे और उसके बाद आप उसे चेक करेंगे। अगर बच्चा सभी नाम सही से लिखता है तो आप उसे 10 अंक देंगे, या फिर आपने कुल जितने शब्द या जितने नाम बच्चे को लिखने के लिए कहे हैं उसमें से जितने उसके सही हैं उसके आधार पर आप उसे 10 में से अंक दे सकते हैं। अगर बच्चा एक भी शब्द सही नहीं लिखता तो आप उसे 0 अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चों बच्चे को घर की 10-10 वस्तुओं के नाम जो है इस नीचे दी गई तालिका में लिखने के लिए कहेंगे, जिसमें बच्चा ये देखेगा कि प्लास्टिक से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई हैं, उनके नाम जो है वो यहाँ लिखेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप उसे बता सकते हैं कि कुर्सी। उसके बाद लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं के नाम 10-10 लिखने के लिए कहेंगे, जैसे दरवाजा, वो यहाँ लिखेंगे। लोहे से बनी हुई 10 वस्तुओं के नाम लिखने के लिए कहेंगे और फिर स्टील से बनी हुई 10 वस्तुओं के नाम लिखने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा ये सभी नाम जो है सही से लिखता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को घर में खाने पीने वाली चीजों की कीमत के अनुसार जो है सूची बनाकर लिखने के लिए कहेंगे। इसके लिए जो है आप जो कीमत है वस्तुओं की आप बता सकते हैं बच्चे को, या बच्चा अपने आसपास किसी दुकानदार से पूछकर लिख सकता है। तो यहाँ इसी टेबल फॉर्मेट में आप बच्चे से ये बनवाएंगे। ये फॉर्मेट आप बच्चे को कॉपी में बनाकर दे देंगे और उसके बाद यहाँ सामग्री के नाम में नीचे बच्चा उन 10 वस्तुओं के नाम लिखेगा जो खाने पीने के काम आती हैं, और उसके आगे कीमत वाले कॉलम के अंदर बच्चा उन वस्तुओं का मूल्य, कीमत लिखेगा। अगर बच्चा ये सभी नाम सही से लिख देता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को अपने घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे और उसके बाद आप बच्चे को अपने घर के ऊपर 3 वाक्य लिखने के लिए कहेंगे और उस जो बच्चा 3 वाक्य अपने घर के ऊपर लिखेगा उसकी फोटो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। तो ये काम अगर वो सही से करता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए बच्चे को वर्ण और अक्षरों से मिलाकर शब्द बनाने होंगे। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं यही शब्द आप बच्चे को लिखने के लिए कहेंगे। बच्चा जो है, जैसे कि का से बच्चे को शब्द बनाना है तो उसने का के आगे र लिखकर कार बना दिया। इसी तरीके से बाकी वर्णों से बच्चा जो है शब्द बनाएगा और परिवार के किसी सदस्य को पढ़कर सुनाएगा। अगर वो बच्चा सभी शब्द सही से पढ़ पाता है और सही से लिख लेता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आपको जो ये वर्ण कार्ड दिखाई दे रहा है इसके अंदर वर्ण और अक्षरों को मिलाकर बच्चे को 10 शब्द जो है अपनी कॉपी में लिखकर लिखने के लिए कहेंगे और फिर परिवार के किसी सदस्य को बच्चा पढ़कर सुनाएगा। अगर बच्चा इन वर्णों से मिलाकर 10 शब्द सही से लिख पाता है और बता पाता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगले ग्रिड कार्ड का प्रयोग करके आप फिर से बच्चे को जो है 10 शब्द बनाकर अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा इन वर्णों का प्रयोग करके
इन वर्ण और अक्षरों का प्रयोग करके अगर 10 शब्द सही से लिख पाता है और बोलकर बता पाता है तो आप उसे फिर से 5 अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए यहाँ में फिर से एक ग्रिड कार्ड दिया गया है वर्ण और अक्षर का। फिर से आप बच्चे को इन्हीं वर्ण और अक्षरों को मिलाकर 10 शब्द बनाकर अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। और अगर बच्चा इनसे सही से शब्द बना पाता है और बोलकर आपको बता पाता है तो आप उसकी एक वीडियो जो है छोटी सी बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और उसे 5 अंक देंगे। उसके बाद जो है शब्द अंताक्षरी, आप बच्चे के साथ इन्हीं जो ये चित्र दिखाई दे रहा है इन्हीं से जुड़ी हुई एक अंताक्षरी बच्चे के साथ खेलेंगे। यानी कि यहाँ बच्चे को शब्द एक, जैसे कि पहला शब्द हमें दिया हुआ है खेल, तो खेल के अंदर आखिरी वर्ण क्या है, ल। फिर बच्चा जो है ल से एक शब्द बनाएगा लड्डू, लड्डू के अंदर आखिरी शब्द क्या आया, ड, ड से बच्चे ने बनाया डफली। तो इसी तरीके से डफली के अंदर फिर ल वर्ण आ गया तो ल से आगे शब्द बनाएगा। तो इस तरीके से ये शब्द अंताक्षरी बच्चे से पूरी करवाएंगे। अगर बच्चा इन तीनों शब्द अंताक्षरी को पूरी कर पाता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगर बच्चा एक भी शब्द नहीं बता पाता तो उसे 0 अंक देंगे। इसी तरीके से यहाँ आपको जो है फिर से एक और जो है वर्ण और अक्षर कार्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बच्चे को कहना है कि इन अक्षरों को सही क्रम में रखते हुए बच्चे को यहाँ शब्द बनाने हैं। जैसे कि त दिया है और रा दिया है, तो त और रा को मिलाकर क्या शब्द बन सकता है, शब्दों को आगे पीछे करके। ठीक है, बच्चा इनको मिलाकर देखिएगा। तो जैसे कि त और रात को अगर हम उल्टा करते हैं रा और त, तो यहाँ रात शब्द बन सकता है। तो इस तरीके से ये जो बाकी वर्ण और अक्षर दिए गए हैं इनसे बच्चे से आप यहाँ शब्द बनवाएंगे। अगर बच्चा सभी शब्द सही से बना देता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अब हिंदी में कक्षा 2 के लिए 12 गतिविधियां दी गई हैं। ये गतिविधियां परिवार के सदस्य या माता पिता बच्चे से करवाएंगे और इन्हें जितने नंबर दिए गए हैं कुल अंक प्रत्येक गतिविधि में बच्चे को उसके करने के स्तर के आधार पर बच्चे को आप नंबर देंगे। और जब ये सारी गतिविधियां आपकी पूरी हो जाएंगी तो ये कुल 100 में से आपके बच्चे के जितने अंक बनते हैं उन्हें आप यहाँ दर्ज करेंगे और यहाँ माता पिता जो है अपना नाम लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, ये जो नोटबुक है आपको बच्चे के टीचर को जो है सबमिट करवानी होगी जैसे ही विंटर वेकेशन जो है खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी माता पिता जो है बच्चों के साथ मिलकर उनका कार्य करने में सहयोग करेंगे और उनका मूल्यांकन भी वीडियो को देखकर अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।